सारा ड्रामा धरा का धरा रह गया है। जितना ज़्यादा सोच रहे थे, जितनी नखरेबाजी दिखा रहे थे, वो सब धरी की धरी रह गई है। और जितना कुछ आपको इन्होंने दर्द दिया था, वो खुद अब ऐसे पेन में है कि बताने में भी उनको शर्म आ रही है। और कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। और आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है। ऐसी ठोकर दी है ज़िंदगी ने कि अक्ल ठिकाने आ गई है। हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की, तो डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरा ही खुद का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस समय पर, आपको लेकर की करंट फीलिंग्स इस समय पर क्या चल रही हैं। ओके, तो चलिए डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स इस समय पर क्या हैं इनके लिए। द ड्रीमर का कार्ड है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्परर, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आई थिंक सारे कार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें तो चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 12 राशियाँ हैं, ठीक है। वाइस काउंसलर, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है दोनों ही। तो अभी क्या है, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी राहत दी जाए। आपकी तरफ नज़रों से देख रहे हैं कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई थी, लेकिन उस पर अब ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, ऐसा दिख रहा है। इससे पहले क्या थी सिनेरियो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर आया है, वो उससे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पाऊँगी। ये इससे पहले क्या कर रहे थे आपके साथ में, आपको बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, दुख दे रहे थे, रूठे हुए थे, नाराज़गी में थे, और आपको ये भी दिखा रहे थे कि बहुत प्यार है आपसे, लेकिन रिसीवर के तौर पे थे, गिवर के तौर पे नहीं थे, रिसीव करते थे आपसे। और आप कितना ही कुछ कर लें नाराज़गी बनी रहती थी। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन शायद कुछ अक्लमंदी दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं वो कार्ड्स कहानी कह रहे हैं अपनी। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, यहाँ पर बैक स्टोरी भी लगता है, यहाँ पर कुछ पहले की स्टोरी भी दिखा रही है कार्ड्स, कि ये इंसान आपके दिल को, आप जबकि एक ऐसे इंसान के तौर पर रहे हैं जो इनको बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान देते रहे हैं, इनके साथ इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ जुड़े रहे हैं, लॉयल पर्सन की तरह। ओके, 100% आप इनको देना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहे। यानी कि एक साइड ऐसा, 2 साइड इस इंसान के 2 साइड थे हमेशा से। एक तरफ आपको देखते थे कि हाँ मैं आपके लिए हूँ, और दूसरा साइड जो था वो था ड्रीमर का, मतलब कि भाई मैं तो फ्री हूँ, आई एम अ सिंगल पर्सन, ऐसा दुनिया को दिखाते थे और वैसे ही जीते थे। आपका इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ समय से ऐसा दिखा रहे हैं। कुछ ज़्यादा आपकी बातों को भाव नहीं दे रहे थे, ज़्यादा आपकी चीज़ों को भाव नहीं दे रहे थे, ऐसा दिखा रहे हैं। फिर सडनली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट लग रहा था लाइफ में कि इन्जॉय हो रहा है काफ़ी सब कुछ, लेकिन थर्ड पार्टी भी इनकी तरह दिल फेक आशिक निकली और इनको टाटा बाय बाय कर दिया। और इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या क्या फेस करें, क्योंकि शायद उसने काची को
कुछ इन पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं, कुछ एलिगेशंस लगा दिए हैं, कुछ इस तरह का बिहेवियर कर दिया है जिसकी उम्मीद इन्हें उससे तो नहीं थी, आपसे तो वो कर ही नहीं सकते, और आपने कभी भी इनके साथ में मिसबिहेव नहीं किया है। लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके साथ अच्छा खासा मिसबिहेव किया है कि इनका दिमाग चकरा गया है। अब ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके प्यार को देखना चाहते, वापस से आपसे कनेक्ट होकर के एक होता है ना सुकून पाना, वो पाने की कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी के साथ मज़े लेने की कोशिश कर रहे थे, थर्ड पार्टी इनसे ज़्यादा इनके ही मज़े लेकर निकल गई, थर्ड पार्टी इनके ही मज़े लेकर के आगे निकल गई, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी उसके पीछे घूमते रहे, लेकिन उसने घन चक्कर आखिरकार इनको बना दिया, आखिरकार इनको घन चक्कर बना दिया, इन्हें बुद्धू बना दिया, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब अक्ल ठिकाने आ गई है, अपना जो इनका एक रूड बिहेवियर था, अभी इनको ये समझ में आ गया कि ये क्या आशिक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बन नहीं पाए। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कर नहीं पाए, और अब ये बदलाव दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो पहले आपके साथ रूट थे, उन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और वो वैल्यू आपकी ये कर पा रहे हैं, अभी बदलाव फील कर रहे हैं। जब ठोकर लगी है तो अक्ल आ गई है ठिकाने पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब ठोकर खाने के बाद ये इंसान संभला है, पहले इसे समझ नहीं आ रही थी। थर्ड पार्टी ने जब अच्छे से मुँह खिलाई है, तब जाके ये इंसान अपनी अकल में आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और क्या है इनके मन में, तो इस समय तो आपसे प्यार की भीख मांग रहे हैं, अकल ठिकाने आई है ठोकर खाने के बाद। चलिए अब हम देख लेते हैं और क्या क्या है मन में, और क्या क्या मन में चल रहा है इनके। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। तो यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर है हार्मोनी, मोरालिटी, इंटीग्रेशन एंड नो नथिंग, ये कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक इज लेजीनेस, द मास्टर एंड एक्सपीरियंसिंग। तो एक्सपीरियंस हो रहा है और शर्म आ रही है, क्योंकि अब छुपाते छुपाए नहीं छुपा रहे हैं, छुपा नहीं पा रहे हैं अपनी हरकतें, और छुपाते छुपाते घूम रहे हैं, मतलब बता भी नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है इनकी। और जो मास्टर बने फिरते थे, वो अभी सारा का सारा उनका प्यार धरा रह गया। उनको समझ में आ गया कि मास्टरी एक तरफ रह गई, उनको मास्टर बनना ही नहीं आ रहा था। अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं तो कूल था, मैं तो अपनी हॉलीडेज़ पे था, मैं तो कुछ ऐसे इंजॉय कर रहा था लाइफ को, जस्ट चिल करना। तो उस गलती को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन के साथ। थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इन्हें। मे बी थर्ड पार्टी जो भी थी वो इनसे अच्छा खासा पैसा वैसा वसूल रही है, या कुछ और तरीके की फेवर ले रही हैं इनसे, तो यहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें एक अच्छा सा सुकून मिलता है, उन्हें लगता है कि शायद अब आप एक अच्छे इंसान हो, और आप जैसा इंसान तो उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकता था। आपकी वैल्यू क्या है उनको ये बात समझ में आ गई है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। हालांकि मोरालिटी इतनी बंधी है कि इस समय वो थर्ड पार्टी की वजह से जो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, या जो भी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन उनकी आ गई है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, ना तो आपसे ना तो किसी और से। और उनको भी समझ में आ गया कि जो अपने पर्सन का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता, तो किसी के साथ में रहना बेकार है। अब अपने रिश्तों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। जो आपसे मुंह बना के रहते थे, हमेशा नाराज़ रहते थे, तो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने गलतियों को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, एक और मौका चाह रहे हैं, आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है अब फिर से शुरुआत करते हैं। एक बार नो नथिंग का कार्ड है, जैसा बोएंगे वैसा ही निकल के आएगा बाहर। उनको ये चीज़ फील हो रही है, जैसा हम लोग अब जैसे बीज डालेंगे वही चीज़ बाहर निकल के आएगी। सो अब उस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए हम लोग अब एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या है आपकी गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर है ब्यूटी का कार्ड, यहाँ पर है विल का कार्ड, यहाँ है एक्सट्रीम्स का कार्ड, यहाँ पर है प्योरिटी का कार्ड। ओके, तो यहाँ डेफिनेटली आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं। ये एंजल्स आपसे बताना चाह रहे हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं।
आपकी जो आत्मा है बहुत सुंदर है, आप इनर आउटर हर तरह से खूबसूरत हैं। अपना विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखिए, किसी के भी आने से किसी के भी जाने से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। आपको जब तक इस चीज़ की आदत ना पड़ जाए तब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में रहते हुए या इंसान आपके साथ नहीं है तो भी इसकी आदत डालें कि किसी के आने जाने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े ज़्यादा। एक्सट्रीम लव कभी किसी को ना दें, कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्यार मत दें, एक्सट्रीम अवेलेबल ना रहें किसी के लिए। कभी भी ऐसा ना हो कि पूरे समय आप होता है जैसे कभी किसी से बहुत प्यार होता है तो आप उसके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्यार के लिए टाइम न दिए, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए, एक्सट्रीम मत करिए, हर चीज़ की अति मत कीजिए। प्योरिटी का कार्ड है, आप अपने ऊपर अपने प्यार पर भरोसा रखिए। अगर आप सही हैं तो हर चीज़ सही होगी, आप गलत नहीं हो। कि कोई इंसान गलत चल रहा है तो उसको सुधारने के चक्कर में या फिर उसको देखकर या उसकी वजह से कभी भी आप गलत कदम ना उठाएं, कभी भी आप गलत स्टेप्स ना उठाएं अपनी लाइफ में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इस वीडियो की रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सो दैट कि आप इस पर क्लेम कर सकें। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होते हैं 100 रुपये से, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग लेने पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।